कृष्ण। आज एकादशी है। आज हम आपको भगवान की बाल लीला श्रवण कराएंगे। पितृपक्ष की एकादशी है। कन्हैया की लीलाएं सुनो, जीवन सफल हो जाए। राजा परीक्षित ने भी तो भागवत में कृष्ण की लीला सुन सुन के अपना जीवन सफल किया। इन दिनों मेरी माताओं, मेरे भाइयों, एक विनंती है कि शाम को 4:30 बजे प्रतिदिन भागवत कथा चल रही है। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर हमारे साथ भागवत कथा सुनना। ये कथा यूट्यूब पे ही चल रही है, फेसबुक पे नहीं, ओनली यूट्यूब पे। और ये संडे तक चलेगी और आप रोज भागवत कथा सुनिए। पितृपक्ष में ये भागवत कथा हो रही है, तो सुनिए। मैया ने कन्हैया को एक दिन उखल से बांधा था। कन्हैया ने माखन की चोरी की थी और मैया कन्हैया को उखल से बांध के अपने काम में लग गई। कन्हैया ने भी उखल को गिरा के, उखल को सुला के, घुटनों के बल चल के कन्हैया ने एक लीला की, 2 वृक्ष गिरा दिए थे। आपको ये लीला याद है ना, उखल बंधन लीला, कि कन्हैया ने 2 वृक्षों का उद्धार किया था। वो 2 वृक्ष साधारण नहीं थे, कुबेर देवता के पुत्र थे, जो नारद जी के श्राप से वृक्ष बने थे, पर कन्हैया ने उनका उद्धार किया। अब 2 वृक्ष धड़ाम से गिर गए, एक आवाज हुई, धमाका हुआ, सब दौड़ के आए, मैया यशोदा, नंद बाबा सब आए। तो यहां नंद बाबा ने कन्हैया को उठाया और नंद बाबा थोड़े नाराज हुए मैया यशोदा से कि अरे यशोदा, ये छोटे से कान्हा है, इनके ऊपर वृक्ष गिर जाते तो बड़ा अनर्थ हो जाता, तो तुमने कन्हैया को खल से क्यों बांधा? ये तो कान्हा छोटा है ना अभी। मैया भी रो रही थी। हाँ, नंद बाबा सही कह रहे हैं, अगर ये वृक्ष मेरे लाला के ऊपर गिर जाते तो बड़ा अनर्थ हो जाता। अब मैया रो रही है और नंद बाबा थोड़े नाराज हो गए मैया से और कान्हा को लेकर दूर कहीं बैठ गए खटिया पे, क्योंकि घर बहुत बड़ा था। बैठ गए। अब मैया सोचे मैं क्या करूं, नंद बाबा को कैसे मनाऊं? मैंने कन्हैया के साथ थोड़ा गलत कर दिया, मैंने क्यों उसको खल के साथ बांधा? अब यहां कान्हा ने देखा कि वहां मैया रो रही है, या नंद बाबा थोड़े नाराज बैठे हैं। अब लीला तो हमने ही की थी, हमने ही ये वृक्ष गिराए थे, हमको ये लीला करनी थी। अब यहां नंद बाबा और मैया में थोड़ी नाराजगी चल रही है। अब क्या करें? चलो, अब बात बिगड़ गई है तो बनाना तो हमको ही है। तो यहां कन्हैया ने एक और लीला की, कहा बाबा मुझे दूध थोड़ा पिला दो, मुझे भूख लगी है। छोटे से कन्हैया थे। बोला हाँ रुको। नंद बाबा ने एक दासी को बोला थोड़ा दूध लेकर आ जाओ तो मैं कन्हैया को पिलाऊं। बोले ना बाबा, मैं मैया के हाथ से पीऊंगा। देखो कन्हैया लीला कर रहे, मैं मैया के हाथ से ही पीऊंगा। ना, आज तू मेरे हाथ से पी ले। बोला ना, मैं तो मैया के हाथ से पीऊंगा। ऐसे में दासी दूध लेकर आई और कन्हैया दौड़ के मैया के गोद में चले गए। मैया ने भी कहा आजा, कन्हैया रो रही थी, मैया आजा आजा, और कन्हैया दौड़ के गए मैया के गोद में। कहा मैया अब मुझे दूध पिलाओ, मैं आपके हाथ से दूध पीना चाहता हूं। तब नंद बाबा ने सोचा, देखा कि क्या तो मैया और कन्हैया का प्रेम है। हमने कहा दूध पियो तो हमारे हाथ से तो पी नहीं रहे, उनको मैया के हाथ से पीना है। तो ये है, नंद बाबा ने देख लिया कि मैया कन्हैया के बिना नहीं रह सकती, कन्हैया मैया के बिना नहीं रह सकता। मैंने कन्हैया को अपने पास थोड़ी देर कोशिश तो की कि मैं अपने पास रोक के रखूं, लेकिन कन्हैया नहीं रुके और मैया के पास चले गए। नंद बाबा थोड़ा मुस्कुराने लगे। अब समझ गए कि भाई मैया और कन्हैया के प्रेम में हम बीच में नहीं आ सकते हैं, ये तो माँ और बेटे का अपना प्यार है। ठीक है, ये फिर कन्हैया को लीला करनी पड़ी। और फिर कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा, ओ बाबा, देख मेरी मैया ना मुझसे बहुत प्यार करती है, जैसे आप मुझसे प्रेम करते हो ना, तो मैया भी मुझसे प्यार करती है। तो नंद बाबा समझ गए और मुस्कुराने लगे। ठीक है, तो प्रिय बंधुओं, इन दिनों आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, आज एकादशी है, आप रोज हमारे साथ शाम को 4:30 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर भागवत कथा सुनिए। जयपुर में भागवत कथा चल रही है और इस एड्रेस पर भागवत कथा चल रही है। और आप सब भागवत कथा में जो जयपुर आसपास रहते हैं, अवश्य आइए, अवश्य आइए, अवश्य आइए, पक्का आइए। और जो घर बैठे भागवत कथा सुनेंगे 4:30 बजे से यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर, ये फेसबुक पे लाइव नहीं है, ओनली यूट्यूब पे। प्लीज भागवत कथा सुनिए, पितरों को अर्पण कीजिए। ये पितरों के लिए भागवत कथा चल रही है, आप अपने पितरों के लिए अवश्य भागवत कथा सुनिए। और हाँ, संडे तक भागवत कथा चलेगी। संडे पितृ अमावस्या है। आप रोज सुबह हमारे साथ 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाप कीजिए और अमावस के दिन तो जरूर उठना। हरे कृष्ण।